नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 1992 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? जिसके विकल्प हैं, पहला 1996, दूसरा 1997, तीसरा 1498, चौथा 1600। जिसका सही जवाब है तीसरा 1498। वास्को डी गामा प्रथम यूरोपियन था जिसने यूरोप से भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की। वह पुर्तगाल का निवासी था। वह सबसे पहले 1498 ईस्वी में कालीकट के कुप्पकडाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने सद्भावपूर्ण ढंग से उसका स्वागत किया। वह पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया था। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? जिसके विकल्प हैं, पहला टॉमस मुनरो, दूसरा मार्टिन बर्ड, तीसरा कॉर्नवालिस, चौथा लॉर्ड डलहौजी। जिसका सही जवाब है पहला टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कर्नल रीड ने तमिलनाडु के बारामहल जिले में इसे लागू कर आरंभिक प्रयोग किया। आगे चलकर 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे लागू किया। इसके अलावा इसे पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग के कुछ हिस्सों में भी लागू किया गया। 1825 ईस्वी में इसे बम्बई प्रेसिडेंसी में एल्फिंस्टन द्वारा लागू किया गया। भारत के लगभग 51% क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामित्व तो दिया गया, पर शर्त यह थी कि नियत समय पर भू राजस्व की अदायगी न होने पर उसे बेदखल कर दिया जाएगा। सैद्धांतिक रूप से भू राजस्व की दर 1/2 भाग रखी गई। सन 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। कुछ अन्य तथ्य, हाल्ट मैकेंजी को महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? पहला एनी बेसेंट यंग इंडिया, दूसरा महात्मा गांधी न्यू इंडिया, तीसरा बीजी तिलक केसरी, चौथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा। जिसका सही जवाब है तीसरा बीजी तिलक केसरी। सही सुमेलन इस प्रकार है। संपादक एवं पत्रिकाएं, एनी बेसेंट न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी यंग इंडिया इंडियन ओपिनियन नवजीवन हरिजन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली, बीजी तिलक केसरी जो मराठी में था, मराठा जो अंग्रेजी में था। अगला प्रश्न, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? जिसके विकल्प हैं, पहला महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक, दूसरा जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, तीसरा विपिन चंद्र पाल अरबिंदो घोष, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू। जिसका सही जवाब है पहला गांधी और तिलक। गांधी और तिलक ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और इस दृष्टि से वह गांधी जी के अग्रगामी थे। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? जिसके विकल्प हैं, पहला बाल विवाह, दूसरा डलहौजी, तीसरा पाश्चात्य शिक्षा, चौथा कर्जन। जिसका सही जवाब है पाश्चात्य शिक्षा। राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, बल्कि वे पाश्चात्य शिक्षा के यानी अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से
हमें निकाल सकती है और भारतीयों की देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। अगला प्रश्न, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? जिसके विकल्प हैं, पहला लॉर्ड मैकाले, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा चार्ल्स वुड, चौथा लॉर्ड कर्जन। जिसका सही जवाब है पहला लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र माइनूट से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। उसने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की वकालत की थी। अगला प्रश्न, निम्न का सही क्रम बनाइए। पहला रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा सूरत की फूट, तीसरा बंगाल का विभाजन, चौथा मुस्लिम लीग की स्थापना। सही क्रम इस प्रकार है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सूरत की फूट जहां कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। पहले कॉलम में दिया गया है बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, कूका आंदोलन, लाल कुर्ती। दूसरे कॉलम में गांधी, राम सिंह, गफ्फार खां, सरदार पटेल। सही सुमेल इस प्रकार है, आंदोलन एवं उसका नेतृत्व। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। कूका आंदोलन 2 बार हुआ, 1840 और 1870। 1840 के समय भगत सिंह 1840 कूका आंदोलन 1840 तथा 1870। भगत जवाहरलाल जो 1840 के कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि 1870 के कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया था। लाल कुर्ती जो 1930 से 31 तक चला, जिसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अगला प्रश्न, निम्न का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। पहला साइमन कमीशन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा खुदाई खिदमतदार, चौथा सूरत विभाजन। जिसका सही क्रम इस प्रकार है, सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, खुदाई खिदमतदार 1930 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। अगला प्रश्न, कथन एस, गांधी जी ने दांडी मार्च किया, कारण आर, वे भारत की गरीब जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे। जिसके विकल्प हैं, पहला एस और आर दोनों सत्य है तथा आर एस की सही व्याख्या करता है, दूसरा एस सत्य है किंतु आर एस की व्याख्या नहीं करता है, तीसरा एस सत्य है आर असत्य है, चौथा आर सत्य है एस असत्य है। जिसका सही विकल्प है एस सत्य है आर असत्य है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो 11 मांगे रखी थी, उनमें से बढ़े हुए कर को वापस लेने तथा नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीब जनता को मुफ्त नमक दिलाने की। अतः कथन एस सत्य है पर कारण आर असत्य है। अगला प्रश्न,
कथन एस। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। कारण आर, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। जिसके विकल्प हैं, पहला एस और आर दोनों सत्य है तथा आर एस की स्पष्ट व्याख्या है। दूसरा, एस आर दोनों असत्य है। तीसरा, एस सत्य है आर असत्य है। चौथा, आर सत्य है एस असत्य है। जिसका सही विकल्प है एस और आर दोनों असत्य है, क्योंकि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस से बिना परामर्श लिए भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। इसका कांग्रेस कार्यकारिणी ने विरोध किया। कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फांसीवाद की भर्त्सना की गई तथा यह घोषणा की गई कि हम किसी ऐसे युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे जिसमें साम्राज्यवादी हित निहित हो। कांग्रेस के स्वीकृति के बिना युद्ध में झोंक दिए जाने पर कांग्रेसियों ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग नहीं प्रदान किया, अतः कथन और कारण दोनों असत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए, इंडिया विंस फ्रीडम। बी, रूस एंड रूइंस। सी, यंग इंडिया। डी, न्यू इंडिया। दूसरी तरफ, पहला सुनील गावस्कर, दूसरा अब्दुल कलाम आज़ाद, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा एनी बेसेंट। जिसका सही सुमेल इस प्रकार है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, रूस एंड रूइंस सुनील गावस्कर, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? जिसके विकल्प हैं, पहला 1906 से 1911, दूसरा 1916 से 1922, तीसरा 1917 से 1921, चौथा 1940 से 1946। जिसका सही जवाब है 1916 से 1922। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों में स्मरणीय था। पहला, गरम दल के नेताओं ने जिन्होंने 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, उनका कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल 1916 से 1922 तक था। मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा मुस्लिमों के लिए पृथक राजनैतिक अधिकार हेतु प्रयास करती रही। 1922 ईस्वी तक दोनों लखनऊ समझौते के अनुरूप कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के कारण वापस लिए जाने के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और मुस्लिम लीग अपने पुराने रास्ते पर आ गई। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जिसके विकल्प हैं, पहला रास बिहारी बोस, दूसरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा विट्ठल भाई पटेल। जिसका सही जवाब है तीसरा, दादा भाई नौरोजी। नौरोजी पहले भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 व 1906 में अध्यक्ष भी रहे। विट्ठल भाई पटेल भारत के सेंट्रल असेंबली के लिए चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? जिसके विकल्प हैं, पहला मध्य प्रांत, दूसरा बिहार, तीसरा पंजाब, चौथा मद्रास। जिसका सही जवाब है तीसरा पंजाब।
भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय प्रबंधन का अधिकार मिल गया। कांग्रेस ने 1937 में संपन्न विधानसभाओं में 11 में से 5 प्रांतों मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और मुंबई में 175 में से 86 सीटें प्राप्त की। 2 अन्य कांग्रेस समर्थक दल के साथ मिलकर कांग्रेस बहुमत में हो गई। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में यह सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया, लेकिन आगे चलकर मुस्लिम लीग ने सिकंदर हयात खां के प्रधानमंत्रित्व काल में यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम वर्ग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। अगला सवाल, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन निम्न में से किसका है? जिसके विकल्प हैं: पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा बीजी तिलक, चौथा जीके गोखले। जिसका सही जवाब है पहला जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को कहा, हमारे युग के पुरुष महानतम की आकांक्षा यही रही है कि हर आंख के हर एक आंसू को पोंछ डालें। ऐसा कर सकना हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात हो सकती है, किंतु जब तक आंसू है और दुख है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? जिसके विकल्प हैं: पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा भगत सिंह, तीसरा रास बिहारी बोस, चौथा बटुकेश्वर दत्त। जिसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद सेना के सैनिकों को संबोधित करते हुए सिंगापुर तत्कालीन मलय में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जिसके विकल्प हैं: पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा नागपुर, चौथा सूरत। जिसका सही जवाब है पहला बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में 28 से 31 दिसंबर तक बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना में होना था, किंतु वहां प्लेग फैलने के कारण इसका आयोजन स्थल बम्बई कर दिया गया। प्रारंभ में कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रमशः बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास, बंगाल, अधिकतर वकील एवं पत्रकार शामिल हुए। यह इस साल पूछे गए सवालों का आखिरी प्रश्न था। इस प्रकार के और भी वीडियो सीरीज के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।